वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब ईशा और शांतनु बताने वाले हैं ईशान को चिन्मय और राव साहिब का राज। आखिर इतने साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे चिन्मय को घर छोड़कर जाना पड़ा। चिन्मय और राव साहिब का राज केवल और केवल ईशा और शांतनु को ही पता है। अब ईशान चिन्मय दादा की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि चिन्मय दादा के दिल में जो उसके लिए नफरत की आग जल रही है वो उसे कैसे बुझाए। इन सभी बातों से परेशान होकर ईशान चला जाता है अपनी आई यानी ईशा के पास मदद मांगने के लिए। उसके साथ साथ तभी भी चली जाती है अपनी ईशा बहन से मिलने। जैसे ही ईशा अपने ईशू को देखती है उसकी आंखों से तो आंसू लगते हैं और वो ईशान से पूछती है कि बाड़ा तू ठीक तो है ना, आखिर तुझे इतनी चोट कैसे लगी और आखिर तू इतना परेशान क्यों है, तू मुझे बता आखिर बात क्या हुई है। यहाँ पर ईशान उसे बताता है कि चिन्मय दादा घर वापस आ चुके हैं और वो सभी घर वालों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं और उनका कोई मकसद है जिस मकसद के लिए वो घर में आए हैं। यहाँ पर जैसे ही ईशा और शांतनु चिन्मय का नाम सुनते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं। ईशा कहती है क्या चिन्मय वापस आ गया, आखिर ये कब हुआ। शांतनु को तो यकीन ही नहीं होता कि चिन्मय वापस आ गया। वो शहर से पूछता है पर लेकिन राव साहब ने तो उसे घर से निकाल दिया था, तो फिर चिन्मय घर वापस कैसा आ गया। पर रोते हुए ईशान अपनी आई से कहता है क्या आई आप मेरी मदद करेंगी, मुझे चिन्मय दादा का मकसद जानना है और मुझे ये भी जानना है कि राव साहिब और चिन्मय दादा के बीच ऐसी क्या बात हुई थी की वजह से दादा को सालों पहले घर छोड़कर जाना पड़ा और वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं देख सकते अपने सामने। मुझे उनके मन से मेरे लिए जो नफरत की आग जल रही है वो बुझानी है और मैं बस ये चाहता हूँ कि चिन्मय दादा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और अक्का साहब भी खुश रहे, क्योंकि अक्का साहब इतने साल से उनके तड़प रही थी और जब वो घर वापस आए हैं तो उन्होंने अक्का साहब का दिल और दुखा दिया। यहाँ पर ईशा बताती है सालों पहले जो भी राव साहिब और चिन्मय के बीच बातें हुई थी वो शांतनु ने बाहर खड़ा होकर सुन ली थी और ये सारी बातें बस मुझे और शांतनु को पता है। अगर मैंने तुझे ये सारी बातें बता दी तो तू बहुत ज्यादा हर्ट होगा और अगर ये राज बाहर आ गया तो पूरा भोसले परिवार बिखर जाएगा। ईशान ईशा से कहता है कि आई आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने परिवार को बिल्कुल बिखरने नहीं दूंगा और आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं ये राज किसी और को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ईशा ईशान को बताने ही वाली होती है पर लेकिन शांतनु यहाँ पर ईशा को रोक देता है। शांतनु ईशा से कहता है कि अगर ये राज बाहर आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर भोसले परिवार को बिखरने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो ईशान हो या सभी हो। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि ये राज दफन ही रहे। ईशान और सभी दोनों शांतनु से रिक्वेस्ट करते हैं। ईशान कहता है कि बाबा आप मेरी बात समझिए, मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ और आप मेरे बचन के लिए मना कर रहे हैं। आपने आज तक मुझे कोई मना नहीं करा पर आप फिर मुझे मना क्यों कर रहे हैं। क्या आपको अपने बेटे का विश्वास नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि मैं सब चीजें नहीं संभाल पाऊंगा? शांतनु कहता है मुझे तेरे ऊपर और सभी के ऊपर पूरा भरोसा है पर लेकिन मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। शांतनु हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि ईशान मुझे माफ कर देना पर लेकिन आज मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी मैं तेरी वो हेल्प कर दूंगा पर लेकिन आज तू मुझे माफ कर दे। आखिर ऐसा क्या राज है जो ईशा और शांतनु ने अपने लाडले बेटे ईशान को बताने से मना कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।